आप सभी को यीशु मसीह के नाम में सलाम। हम लोग आत्मिक जीवन के सफ़र में अपनी यात्रा को कर रहे हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति के जीवन में वो इस रूहानी यात्रा में अलग अलग तरीके से अपनी यात्रा को वो कर रहा है। कोई व्यक्ति है जो प्रभु में बहुत अच्छे तरीके से दौड़ रहा है, कोई व्यक्ति है जो लंगड़ाते लंगड़ाते वो प्रभु के उस यात्रा में चल रहा है। हर एक व्यक्ति अपने इस रूहानी यात्रा में, अपने आत्मिक जीवन की इस यात्रा में प्रभु के साथ जिसका जैसा संबंध होगा वो उस रीति से उस यात्रा में अपने आप को लेके चलेगा। लेकिन जो बातें हमें समझना है कि आज कई जवान उस रूहानी यात्रा में अपने आप को शामिल तो करते हैं, प्रभु के साथ प्यार तो करते हैं, प्रभु के साथ एक अंतरंग संबंध में चलते तो हैं। प्रभु उन्हें वरदान देता है, उन्हें उत्तम आशीषें देता है, लेकिन फिर भी इतना कुछ परमेश्वर से पाने के बाद भी आज के जवान जो हैं वो शरीर की उस अभिलाषाओं के वश में रहकर अपनी उस यात्रा से भटक जाते हैं। ये शरीर जो आत्मा के विरोध में लड़ता है और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ती है, लेकिन कई बार जो जवान हैं उस आत्मिक जीवन में उस उत्तम वस्तुओं को पाने के बाद, प्रभु के आत्मा को अपने जीवन में काम करने देने के बाद भी शरीर की उन छोटी छोटी अभिलाषाओं में फंसकर अपनी रूहानी यात्रा को वो खराब कर देते हैं। अगर नीति वचन 5वां अध्याय वहाँ अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर व्यभिचार के विरोध में लिखा हुआ है और बाइबल यहाँ पर साफ कह रही है कि पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है, उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी हैं, परंतु इसका परिणाम जो है नाक दोना सा कड़वा होता है। तो सुलेमान ये बताना मांग रहा है क्योंकि उसके जीवन के वो बड़े कटु अनुभव थे कि इतनी रानियां होने के बाद, इतनी रखेलियां होने के बाद उन्हीं रखेलियों ने, उन्हीं औरतों ने सुलेमान के दिमाग को परमेश्वर से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ लेके चले गए और सुलेमान भटक गया। और सुलेमान अपने अनुभव से इस नीति वचन को लिख रहा है कि वो पराई स्त्री के ओठों से मधु टपकता है, मतलब अच्छा तो लगता है, उनकी तेल जैसी चिकनी चिकनी बातें, उनका प्यार करना, उनकी केयरिंग करना, खाना खाए हो कि नहीं, पानी पिए हो कि नहीं, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें व्यक्ति को इतना प्रभावित कर देती है कि वो परमेश्वर की उस उत्तम अभिषेक, परमेश्वर के उस उत्तम बलिदान, उत्तम प्रेम को पाने के बाद भी संसार की उन तमाम छोटी छोटी चीज़ों में, खास तौर से व्यभिचार में, वो व्यक्ति उलझ कर अपने रूहानी सफ़र में, उस रूहानी यात्रा में वो डिस्टर्ब हो जाता है। शैतान यही चाह रहा है कि जो व्यक्ति खुदा में अच्छी चाल चल रहा है, अच्छा दौड़ रहा है, उसे डिस्टर्ब करना। ये व्यभिचार केवल लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए भी है। आज लड़के लड़कियों से अट्रैक्ट हैं, लड़कियां लड़कों से अट्रैक्ट हैं। आज व्यभिचार जो है वो चरम सीमा पर है और जब हम पाप कर देते हैं तब हमें पछतावा होता है कि हमने गलत काम किया, हमने परमेश्वर का दिल तोड़ा। तब क्या? जवानों को यह समझना है कि पहले पाप करने से पहले हमें रोकना है, ना कि पाप करने के बाद हमें पछताव करना है। शैतान हमें डिस्टर्ब करना मांगता है, हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को वो जोड़ देता है जिससे हम अपनी रूहानी यात्रा से भटक जाएं और हमारा और परमेश्वर का संबंध टूट जाए। और जवान अपने शरीर की उन अभिलाषाओं पे जयवंत होने की बजाय शरीर की अगुवाई में चलने चालू कर देते हैं और ये शरीर की अगुवाई में जो चलता है अंत में उसको नुकसान उठाना पड़ता है। परमेश्वर माफ़ करेगा, हम जानते हैं परमेश्वर का नेचर है, वो माफ़ करेगा। लेकिन आप सोचिए, जो उत्तम आत्मा उसने दिया है, जो उत्तम बातें आपको दिया है,
परमेश्वर के माफ़ करने के बाद भी वो उत्तम चीज़ें कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, उसका जो प्रकाश है वो धुंधला हो जाएगा, तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा ना। अब जवान लोग अपने व्यभिचार के उस चरम पे चल रहे हैं कि वो प्रभु को छोड़ने को तैयार है, प्रभु की उत्तम आशीषों को छोड़ने को तैयार है, वो माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, लेकिन उस पाप को छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके चलते उनका खुदा, उनके परिवार, उनके आत्मिक आशीषें, उनका रूहानी यात्रा डिस्टर्ब हो रही है। ये मुझे नियुक्त करना है, ये मुझे सोचना है कि मेरे जीवन में या तो मैं शरीर के अभिलाषाओं की अगुवाई में चलूं, या तो मैं आत्मा की अगुवाई में चलूं, या तो अपने रूहानी यात्रा से मैं भटक जाऊं और जैसा जीवन में जी रहा हूं उसी संसारिक यात्रा पे मैं निकल पड़ूं, जिससे मुझे पाप करना है मैं पाप करते चले जाऊं, मुझे चोरी करना है मैं चोरी करते चला जाऊं, मैं अपने मन के हिसाब से चलता चला जाऊं। लेकिन यदि मुझे रूहानी यात्रा में अगर मुझे चलना है तो मुझे अपने शरीर की मनमानी पर मुझे रोकथाम लगाना पड़ेगा। जब तक मैं अपने जीवन में अपनी इस यात्रा में रोकथाम नहीं लगाऊंगा जो शरीर के द्वारा हो रही है, मैं कभी खुदा में आगे नहीं आ सकता। ठीक है, आप मान के चलिए आप 18 साल के हैं, आपने पाप किया, ठीक है, आप शरीर के अनुसार जीवन जी रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं कि मैं पाप नहीं करूंगा या पाप नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी पाप हो रहा है। आपने 18 साल की उम्र में पाप किया, 20 साल, 30, 35, 40, आप 40 साल तक पाप कर सकते हैं, शादी के बाद भी पाप कर सकते हैं। लेकिन इस बीच, इस 18 से 40 साल की उम्र के बीच आप ये सोचिए कि आप प्रभु से जो बेहतरीन चीज़ें पा सकते थे ना, वो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रभु की नज़र में सबसे भयानक पाप व्यभिचार का है। आप भले फिर से 40 साल की उम्र में प्रभु को अपना जीवन दे कि प्रभु मैं अपनी गलती छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ, मैं पाप छोड़ता हूँ, लेकिन उस ड्यूरेशन का क्या जब आपने बीच में पाप किया, उसने तो आपको डिस्टर्ब किया ना, उसने तो आपके अंदर आत्मिक उन क्वालिटी को डिस्टर्ब किया ना, उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए यदि अगर हम खुदा में आत्मिक यात्रा में हैं तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि मेरा कौन सा ऐसा शत्रु है जो मुझे व्यभिचार में ढकेल देता है, पाप में गिरा देता है, और जिसके चलते मेरी रूहानी यात्रा खराब हो जाती है। मुझे खुद परमेश्वर के पास रहकर उस सामर्थ्य को लेना पड़ेगा ताकि मैं व्यभिचार पे जयवंत हो जाऊं। परमेश्वर जवानों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर जवानों को इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उनके पास ताकत है, बल है, लेकिन शैतान ने उनके बल को पाप में, व्यभिचार में लगा के रखा है। अभी मेरे ऊपर है कि मैं शैतान के काम आ रहा हूं या फिर मैं परमेश्वर के काम आ रहा हूं। मैं बोल सकता हूं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, परमेश्वर के काम आ रहा हूं, लेकिन बोलने से नहीं चलेगा। मेरे कर्म जो हैं वो मैं शैतान के काम आ रहा हूं, मेरे कर्मों के द्वारा मैं शैतान के काम आ रहा हूं। और मैं भले ही मुंह से बोल रहा हूं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं। हम अपने आप को धोखा ना दें। हम सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, परमेश्वर को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर मुझे उस रूहानी यात्रा में एक अच्छी यात्रा करना है, एक अच्छा जीवन जीना है, बहुतों के लिए आशीषित होना है, मुझे बहुत से लोगों के लिए काम का बनना है, बहुत से लोगों के लिए मुझे एक आदर्श बनना है, तो मेरे प्रियो मुझे शरीर की इस अभिलाषा पर जयवंत होना पड़ेगा। मुझे खास तौर से व्यभिचार के ऊपर मुझे जयवंत होना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, शैतान इस मीठे जहर में कई जवानों को फंसा के रखा है, और जवान ये नहीं समझ रहे कि ये जहर है, जवान ये समझ रहे हैं ये तो मिठास है, ये तो मीठा है, जो शरीर को बड़ा मिठास से भर देता है। लेकिन प्रियो, अंत में इसका परिणाम नाग दौने से भी कड़वा होता है। हमें समझना है, उस थोड़े देर की मिठास के चलते प्रभु के अनंत मिठास को नहीं खोना है। थोड़े सी उस मिठास के चलते हमें इस बात को समझना है कि मीठा नहीं है, ये जहर है, जो हमारी एक समय में हमारी आत्मिक जीवन की ग्रोथ को वो मार डालेगा। लेकिन इस मीठे जहर को जो छोड़ता है वो खुदा के उस
आत्मा के उस मीठेपन में सहभागी हो जाता है मेरे प्रियो। और जो प्रभु के मीठेपन में अपने आप को शामिल कर लेता है ना, वो संसार के सारे इस मीठे जहर से ना अपने आप को बचा लेता है। क्यों? क्योंकि संसार की जो मिठास है उसका एक स्टैंडर्ड है, उसका एक लेवल है, उसकी एक सीमा है, लेकिन हमारे खुदा के मिठास की कोई सीमा नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।